बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान चीन से आए प्रतिनिधिमंडल में ताज होटल में अपना बैग चेक करवाने से इनकार कर दिया था। जी, चीनी प्रतिनिधिमंडल के एक बैग में संदिग्ध सामान होने का शक हुआ। उसके बाद बैग को स्कैनर में डालने के लिए कहा गया, लेकिन चीन का प्रतिनिधिमंडल अड़ गया, तैयार ही नहीं हुआ। करीब 12 घंटे तक यह विवाद यूं ही बना रहा, जिसके बाद यह तय पाया गया कि यह जो बैग था चीन के प्रतिनिधिमंडल के पास, उसको चीन के दूतावास भेज दिया गया। उस बैग में क्या था यह अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन बैग संदिग्ध था। उसकी जांच कराने के लिए चीनी प्रतिनिधिमंडल तैयार नहीं था। 12 घंटे तक यह स्थिति बनी रही विवाद वाली, जिसके बाद तय पाया गया कि चीनी दूतावास इस बैग को भेज दिया जाए, और वही हुआ भी। चीनी दूतावास भेज दिया गया इस बैग को। आप जानते हैं G20 में चीन की तरफ से राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिरकत करने के लिए नहीं आए थे। उनकी जगह प्रीमियर चीन के ली कीयांग आए थे, और उन्हीं के साथ ये चीनी प्रतिनिधिमंडल जो भारत आया था, उन्हीं में से एक सदस्य के पास ये बैग था, जिस बैग को लेकर संदेह हुआ। संदिग्ध बैग स्कैनर में डालने के लिए जब कहा गया भारतीय अधिकारियों की तरफ से, तो चीनी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से इनकार किया गया। विवाद बढ़ा। विवाद के बाद यह तय पाया गया कि इस संदिग्ध बैग को चीनी दूतावास भेज दिया जाए। तो G20 के दौरान यह पूरा का पूरा मामला सामने आया। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आपके पास पहले आ रही हूं, अपडेट दे दीजिए, क्या कुछ पता चल पाया है अब तक कि आखिरकार इस बैग में था क्या? संदिग्ध इस बैग को माना जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, उनका अभी ये कहना है कि उस बैग में क्या था ये तो साफ नहीं हो पाया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस बैग को लेकर के हड़कंप ज़रूर मचा था, और जब अधिकारियों ने, जो सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी थे, उन्होंने उस प्रतिनिधिमंडल को ये कहा कि उस बैग की चेकिंग करवा दी जाए, तो उस बैग को चेक करवाने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। काफ़ी देर तक वहाँ पर ये गहमा गहमी चलती रही। जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे वो लगातार यही कह रहे थे कि बैग को आप जब स्कैनर से स्कैन होने देंगे, उसके बाद ही हम बैग को अंदर जाने देंगे, लेकिन जो वो चीनी प्रतिनिधिमंडल था वो बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तो काफ़ी देर की बहस के बाद वो चीनी प्रतिनिधिमंडल वापस चाइनीज़ एम्बेसी चला गया, और एम्बेसी से उसके बाद जितने भी लोग आए उन सभी ने अपने बैग को चेक करवाया। लेकिन रोमाना, ये अभी तक एक सवाल बना हुआ है कि आखिरकार उस बैग में क्या था, ये अभी तक एजेंसीज को पता नहीं लग पाया है। तो ये बैग की मिस्ट्री है, और मुझे लगता है इसका सामने आना बहुत जरूरी है। इस बीच जरा दर्शकों को बता देते हैं कि आखिरकार ताज होटल वहां पर हुआ क्या था, किस तरीके से ये बैग की मिस्ट्री सामने आई थी। G20 के लिए जो चीनी डेलीगेशन है वो यही इसी ताज होटल में ठहरा हुआ था दरअसल। अच्छा, डेलीगेशन के सदस्यों के पास संदिग्ध बैग था। जब होटल ये लोग पहुंचे तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं 5 स्टार होटल्स में जब एंट्री होती है तो वहां पर वो मेटल डिटेक्टर्स और स्कैनर्स लगे होते हैं। तो बैग स्कैनर में डालने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद इस रूप में शुरू हुआ कि चीनी डेलीगेशन अड़ गया। उनका कहना था हम चेकिंग नहीं करवाएंगे। चीनी डेलीगेशन का बैग स्कैन कराने से इनकार, और इसी के बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। करीब 12 घंटे तक बैग को लेकर होटल में यही विवाद वाली स्थिति बनी रही। सुरक्षाकर्मी 12 घंटे तक बैग के आसपास वहीं मौजूद रहे, और आखिरकार हल कैसे निकला? विवाद के चलते बैग को चीनी दूतावास वापस भेजा गया। मतलब होटल वालों ने तो एंट्री दी ही नहीं। बाद में डेलीगेशन के सभी सदस्यों के बैग चेक किए गए। अन्य बैग्स चेक करने के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार हो गया, लेकिन वो एक बैग जो शक के दायरे में था उसको वापस दूतावास भेजा गया। अभी तक चीनी बैग पर सस्पेंस बरकरार है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और जरा समझते हैं आशीष कुमार सिंह से कि आखिरकार ये पूरी गुत्थी किस रूप में देखी समझी जाए। आशीष, देखिए, इसमें भी रोमाना चाइना के लिए एक सटल मैसेज था। मैं उस पर बाद में आता हूं, पहले आपको बता दूं कि हुआ क्या था। देखिए, चाइनीज़ प्रीमियर के आने के पहले जो हमें टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस तरह के सस्पिशियस बैग ले जाने की कोशिश हुई थी। पहली दफ़ा एक दिन जब चाइनीज़ एम्बेसी के ऑफिशियल एक बैग लेके गए जिस पे थोड़ा सा शक हुआ, उसको वेरीफाई करने के बाद उस बैग को अंदर ले जाने की अनुमति दे दी गई थी।
उसके बाद अगले या उसके अगले दिन जब ये बैग लेकर के पहुंचे, जिसमें ज़्यादा शक हुआ सिक्योरिटी एजेंसीज को, फिर वो इस बात को लेकर के अड़ गए कि आपको इसकी स्कैनिंग करानी पड़ेगी, हमें दिखाना होगा इसके अंदर क्या इक्विपमेंट है। चाइनीज़ एम्बेसी के ऑफिशियल्स उसको दिखाने के लिए राजी नहीं थे, जिसमें काफ़ी घंटों का वक्त लगा, जो मनोज बता रहे थे। आखिरकार उनको उस बैग को ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। हमें सिक्योरिटी एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि उनका ये सस्पेशन है। मनोज ठीक कह रहे हैं कि अभी तक खुल करके औपचारिक तौर पर ये बात सामने नहीं आई है कि बैग के अंदर क्या था, लेकिन हमें सोर्सेज कहते हैं कि वो ये मान के चल रहे हैं कि ये रिलक्टेंस इसलिए थी क्योंकि उसके अंदर संभव है कि एंटी बगिंग डिवाइस रही हो और साथ में टेम्पररी जैमर्स के इक्विपमेंट्स रहे हो। एंटी बगिंग डिवाइस वो होता है रोमाना कि अगर आप ये मान के चलें कि हमारे रूम को पहले से बग किया जा चुका है तो उसको डीबग करने के लिए डीबगिंग डिवाइस लगाई जाती हैं। और मैसेजिंग की जो मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों को भारत ये परमिशन नहीं देता है। जब स्टेट हेड्स आते हैं 200-200 कमरे बुक कर लिए जाते हैं, 3-3, 4-4 फ्लोर्स बुक कर लिए जाते हैं। दूसरे देश चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, ऐसा नहीं कि हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। चीन को यह अनुमति नहीं दी गई इस सस्पेशन में कि संभव है उनके पास एंटी जैमर्स थे और उनके पास डीबगिंग इक्विपमेंट थी। तो जो मैं सबसे पहले आपसे कह रहा था कि इसमें चीन के लिए एक मैसेजिंग भी थी, वो भी क्लियर कट मैसेजिंग थी कि हम आपको ये कर्टसी भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, लिहाजा वो बैग भी दूतावास वापस भेज दिया गया। बढ़िया तरीके से इस खबर को समझाने की, तो सीधा दो टूक अंदाज में चीन को एक तरीके से भारत का ये जवाब था, वो बैग वाला जो पूरा मामला यहां सामने आया।